आप देख रहे हैं बाढ़ मंडल का सबसे ज़्यादा देखने वाला यूट्यूब चैनल आपकी आवाज़। हम शुरुआत करने जा रहे हैं गांव की बात ग्रामीणों के साथ कार्यक्रम का। ऐसे तो हम शहरों की खबरें रोज़ दिखाया करते हैं, लेकिन अब हमने शुरू की हैं ग्रामीणों की खबरें दिखाने के लिए। तो हम चलते हैं पंडारक प्रखंड के खुशहालचक पंचायत की ओर, देखते हैं गांव की क्या समस्या है और किन समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं गांव के लोग और किस तरीके से जी रहे हैं गांव के लोग। आपकी आवाज़ पर शहर की मुश्किलें और शहर की परेशानियों को तो आप रोज़ देखते थे, लेकिन आज हम चले हैं ग्रामीण क्षेत्रों की ओर। हम पहुंच रहे हैं पंडारक प्रखंड के खुशहालचक पंचायत की ओर, गांव की हालत और परेशानियों को देखने के लिए। लेकिन परेशानियों का शुरुआत हमको गांव के पहुंचने से पहले ही शुरू हो गया। परेशानी थी सड़क की। हमारी गाड़ी जैसे ही खुशहालचक पंचायत के लिए घूमी, वैसे ही सड़कें टूटती हुई दिखाई पड़ने लगी। जैसे तैसे हम किसी तरीके से गिरते पड़ते चले जा रहे हैं खुशहालचक पंचायत की ओर, देखने के लिए कि गांव वालों की क्या परेशानियां हैं। कुछ लोग आ जा रहे हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, हालात इतने ख़राब हैं सड़क के कि चलना मुश्किल है। अगर किसी बीमार को इस सड़क पर अपनी गाड़ी से ले जाया जाए या एम्बुलेंस आने की बात हो तो जाना मुश्किल है। गांव वाले लोग रोज़ इस समस्या से दो चार होते हैं, लेकिन उनकी परेशानी का ध्यान अभी तक सरकार के नज़र में नहीं आया है। नहीं तो इस गांव की तस्वीर बदलती। गांव दिखाई पड़ने लगा है, गांव नज़दीक आने लगा है, लेकिन परेशानियां कम नहीं हो रही हैं। लोग किसी तरीके से रोज़ गिरते पड़ते अपने गांव की ओर जाते हैं और परेशानियों का सामना करते हैं। आज जो हालात गांव के बन पड़े हैं, उसका कारण मुख्य वजह सड़क ही है। अगर किसी देश या किसी शहर या किसी गांव का तस्वीर बदलना हो तो सबसे पहले उसकी शुरुआत सड़कों से ही होती है। अगर सड़क सही है तो सब कुछ सही है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं सड़क के कि जिसका कुछ कहना नहीं है। अगर यही हालत रहे तो आने वाले वक्त में चुनाव आने वाला है तो सारी परेशानियां सरकार को भी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि चुनावी दल इसी सड़क से नेतागण गांव में पहुंचेंगे वोट मांगने के लिए। उस समय शायद गांव वाले लोग ज़बरदस्त विरोध करें। नतीजा है कि नेताओं को परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा। अब आइए हम बात करते हैं या मिलने की कोशिश करते हैं गांव के मुखिया से कि आखिर क्या कारण है कि सड़कें नहीं बन पा रही हैं। गांव की आवाज़ ग्रामीणों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई है आपकी आवाज़ चैनल पर। प्रथम चरण में हम पहुंचे हैं खुशहालचक पंचायत के दौलतपुर गांव में। हालात रास्ते में ही हमारी पस्त होने लगी। कारण था गांव जाने का जो सड़क है इतनी बदहाल स्थिति में है। वैसे तो बता दूं मैं कि 15 साल पहले सड़क की हालत, सड़क थी ही नहीं, लेकिन सड़क का निर्माण हुआ, लेकिन कुछ दिनों के बाद सड़कें टूट गई और सरकार जो है विशेष ध्यान नहीं दे रही है। नतीजतन जो है आज गांव वाले परेशान हैं। तो हम बात करते हैं खुशहालचक के पंचायत के मुखिया से कि आखिर पहले क्या स्थिति थी, अब क्या है और आगे क्या होना चाहिए। तो मुखिया जी स्वागत है। पहले तो आपके गांव में आने का जो सड़क है काफ़ी टूटा हुआ, कब से ये हालात? करीब 5 साल से सड़क जो टूटा हुआ है। सड़क तो दिखबे नहीं करता, सड़क में सिर्फ गड्ढा दिखाई देता है। आप खुद चल करके आए होंगे, देख भी रहे होंगे कि सड़क की क्या स्थिति है। हाँ, सड़क की बहुत दयनीय स्थिति है। यहाँ के जनता का बहुत परेशानी है आने जाने में। प्लस अगर यहाँ कोई बीमार पड़ जाता है उसको ले जाने में इतना परेशानी होती है कि गाड़ी समझिए कि बढ़िया गाड़ी चलती ही नहीं है रोड में, इतना बड़ा बड़ा गड्ढा हो गया है। कैसे जाते हैं लोग? वैसी किसी तरह से बदली कर करके यहाँ से गए, बाइक से जाते हैं। 4 व्हीलर तो चाहिए नहीं करता है, गड्ढा है रोड में इतना क्यों। पहले क्या स्थिति थी सर? मतलब 15 साल नीतीश जी आए। हाँ। तो उसके पहले क्या स्थिति, गांव के लोग कैसे आते जाते? पहले तो नीतीश जी के सरकार बनने से पहले यहाँ से लोग एक पगडंडी था, मात्र यहाँ से खटिया पर ही मरीज को ले जा करके यहाँ से 5 किलोमीटर ले जाते थे। वहाँ फिर गाड़ी पकड़ के तब ले जाते थे हॉस्पिटल, चाहे और कहीं। किसी को जाना भी होता था 5-6 किलोमीटर पैदल चल के गोंदी में जा कर के हम लोग गाड़ी पकड़ते थे। लेकिन बीच में रोड बनी, फिर हम लोग को सुविधा मिला। लेकिन 2-3-4 साल के बाद रोड की फिर वही स्थिति होगी, बस पहले जैसा।
मतलब अब मांग करते हैं सरकार से कि हाँ, मांग करते हैं कि जो रोड जो बना है उसको फिर से मरम्मत कर करके और जिस तरह से था हम लोग को आने जाने, पब्लिक को आने जाने में सुविधा मुहैया कराया जाए। तो ये थे पंचायत के मुखिया जो बता रहे थे कि लालू सरकार में सड़क थी ही नहीं, लेकिन नीतीश जी को लोगों ने चाहा, लोगों ने लाया, तो एक मकसद था कि सड़क बने, सुरक्षा हो और बिजली हो। बिजली भी आई, सड़क भी बनी, लेकिन अब धीरे धीरे इनका सपना फिर धूमिल होता जा रहा है। अब सरकार को चाहिए कि शहर के तरह गाँवों की भी जो सड़कें हैं वो चमचमानी शुरू करें, ताकि लोग फिर से 15 साल के बाद फिर 20वां साल में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का काम करें, ताकि जो है इन ग्रामीणों का सपना पूरा हो सके। अब सरकार को भी चाहिए कि इनके सपने को पूरा करें। आपकी आवाज़ के लिए कमालुद्दीन की रिपोर्ट।